ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में तकरीबन 200 साल राज किया और एक ही नीति थी, फूट डालो और राज करो। आज इतने सालों बाद फिर एक ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की डॉक्यूमेंट्री ने देश में फूट डालने की कोशिश की है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। हम बात कर रहे हैं बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की और आज इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने अर्थशास्त्री, सुप्रीम कोर्ट के वकील, न्यायविद विजय सरदाना जी मौजूद हैं। विजय सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। विजय सर, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पे जो बैन हुई है, जो ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने बैन की है डॉक्यूमेंट्री बीबीसी की, उस पर सुनवाई के लिए हामी भरी है और जल्द सुनवाई भी होगी। इस पूरे मामले में आप अपनी क्या राय रखते हैं? देखिए, जिस मुद्दे पे बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है वो मुद्दा पहले सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। उस पे एक स्पेशल कमीशन बने, एसआईटी बनी, काफ़ी लंबी सुनवाई हुई, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से हर इंसान ने, हर अफेक्टेड पार्टी ने अपने एविडेंसेस दिए। सारा मामला डिटेल में जाने के बाद, गहन जांच के बाद, एसआईटी बनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब तथ्यों को देखा और सारे एविडेंसेस जब उनके सामने आए तो उन्होंने एक अपना जजमेंट दिया कि जो एलिगेशंस ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पर लगे हैं वो गलत हैं। ये एक साजिश के तहत इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी एविडेंसेस उनके सामने रखे उनको मद्देनज़र रखते हुए अपना फैसला सुनाया। उसके बाद टेक्निकली यही होता है कि जब सारे पक्ष विपक्ष की बातें सुनने के बाद जब देश का हाईएस्ट कोर्ट अपना जजमेंट देता है तो वहाँ पे मुद्दे को विराम मिल जाना चाहिए। नहीं तो आप किसी भी संस्था के लिए या किसी भी राज्य की राजनीति के लिए या किसी भी देश के लिए आप एक हमेशा, जिसे कहते हैं ना, कि रिश्ता हुआ घाव छोड़ देते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया तो इस तरह की बातों पे विराम लगना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अलावा और कोई ऐसी संस्था नहीं है इस देश में जिसने सारे तथ्यों को देखा हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी बात से हम सहमत हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो कि सर्वोच्च अदालत है उसने अपना फैसला सुना दिया। आपने एक बात कही कि घाव जो है हमेशा रिश्ता हुआ रह जाएगा। खरोचना, उस घाव को खरोचा, क्योंकि जो उससे पीड़ित लोग हैं, मैं मानती हूँ कि आज भी नहीं उभर पाए हैं, लेकिन जो घाव है उसको उसी वक्त क्यों खरोचा जाता है जब देश में बजट पेश होने वाला होता है या चुनाव पास में होते हैं। देखिए, अच्छे काम और बुरे काम दोनों ही प्लानिंग के तहत होते हैं। जब आप देश में बजट बनाते हैं तो उसकी प्लानिंग करते हैं, जब आप देश का डेवलपमेंट करते हैं तो आप उसकी प्लानिंग करते हैं। जो देश के दुश्मन हैं, जो नहीं चाहते भारत तरक्की करे, वो भी लगातार प्लान करते रहते हैं कि इस देश को कैसे पीछे रखा जाए। और हमें ये पता है कि 140 करोड़ के देश में अगर आप कोई खासकर सेंसिटिव मुद्दे हैं जिससे सामाजिक समरसता में चोट पड़ती है या जिसको हम कहते हैं सोशल पीस या लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बनता है, तो डेवलपमेंट पीछे हो जाता है। एक प्रयास बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का शायद यही रहा है कि इस देश में कैसे एक सेक्टेरियन डिवाइड किया जाए। क्योंकि अगर बीबीसी ये कहने को तैयार है कि साहब हमारे पास सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा एविडेंस है या हम सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा सक्षम हैं लीगल मुद्दों को और क्रिमिनल मुद्दों को इवैल्यूएट करने में, किस आधार पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चुनौती दी गई है बीबीसी के द्वारा अपनी एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, ये एक गंभीर मुद्दा है। मुझे लगता है कि जो अब सुनवाई की बात आई है, भारत सरकार ने सही निर्णय लिया कि जब आपने इस डॉक्यूमेंट्री को बैन किया, अब मुद्दा गया है सुप्रीम कोर्ट में कि इस पे सुनवाई होगी। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का पहला सवाल ये होगा कि आपके पास जो एविडेंसेस हैं और जो हमारे सामने जो एविडेंस आए आज तक, उनमें क्या फ़र्क है, क्या कोई नया मुद्दा है। और अगर कोई नया मुद्दा नहीं है, नए विटनेस नहीं है, नए एविडेंस नहीं है, तो इस तरह से इस देश में र्यूमर फैलाना, अराजकता फैलाने का मकसद क्या है? बिल्कुल सर, ह्यूमर, अराजकता जो देश की एकता अखंडता को तोड़ने के लिए, जैसे आपने कहा, प्लानिंग के तहत हो रही है, होती रही है। आगे आते हैं सर, दूसरा सवाल मेरा यही रहेगा कि जिस हिसाब से हमारे देश की स्थिति आज की कोर्ट की है, न्यायालयों की है, कचहरियों की है, छोटे छोटे इतने केसेस पेंडेंसी तेजी से बढ़ती जा रही है। देश के कानून मंत्री ने भी यही कहा कि इससे जजों का जो वक्त है वो ज़ाया होगा। क्या ये सही है? निश्चित रूप से देखिए, या तो समरी ट्रायल करके एक दिन में ही सुप्रीम कोर्ट को नोटिस ये इशू कर देना चाहिए कि अगर किसी पार्टी के पास ऐसा कोई एविडेंस है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आया, वो
ला के सबमिट करें, डिपॉजिट करें, और अगर वो नहीं है तो पहली हियरिंग में ही इस केस को खारिज कर देना चाहिए। अननेसेसरी बहस करके मुद्दों को आगे बढ़ाना, समाज का और देश का टाइम खराब करना, मुझे लगता है कि ये इस तरह की एक साजिश हो सकती है, क्योंकि जितने दिन ये सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चलेगी उतने दिन मीडिया में, टीवी में इसकी हेडलाइन बनेगी जो एक माहौल बिगाड़ेगी। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजेस इस बात से संवेदनशील होंगे कि जितना इस मुद्दे को खींचा जाएगा उतना देश के खिलाफ जाएगा, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि एंड ऑफ द डे कंक्लूजन क्या आता है। प्रोसेस में भी बहुत सारे र्यूमर्स आएंगे, बहुत सारे एलिगेशंस आएंगे। तो इस तरह की जो षड्यंत्रकारी शक्तियां हैं, सुप्रीम कोर्ट से मेरा निवेदन यही रहेगा कि आप नोटिस इशू करें जितनी भी पार्टियां हैं कि अगर आपके पास जो भी एविडेंस हैं और अगर आपको लगता है कि ये एविडेंस सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कंसीडर किए हैं, आप वो सबमिट करिए। अगर आप सबमिट नहीं कर सकते हैं या अगर आप करते हैं, उसका इवैल्यूएशन होगा। अगर वो ऑलरेडी कंसीडर्ड है, फर्स्ट हियरिंग में ही मैटर शुड बी सेटल्ड बाय सेइंग कि केस डिसमिस्ड, ऑल एविडेंस इज ऑलरेडी कंसीडर्ड। राइट सर। सर, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा था कि 200 साल तक राज किया ब्रिटिशर्स ने। उस वक्त संविधान का राज नहीं था, लेकिन आज संविधान का देश में राज है। कई लोग कह रहे हैं कि ये जो बैन है वो असंवैधानिक है। कानून के बड़े जानकार हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, क्या देश में अराजकता फैलाना संवैधानिक अधिकार है? सवाल यह है कि इस डॉक्यूमेंट्री से अगर आप बैन नहीं करेंगे तो आप क्या प्रमोट करना चाह रहे हैं? हेट्रेड? आप क्या प्रमोट करना चाह रहे हैं? इस देश में अराजकता? सवाल उस बात को लेके आता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं। जब कश्मीर फाइल्स आई थी तो बहुत सारे लोगों ने कहा था इसको बैन कर देना चाहिए। हकीकत यह थी कि वहां पे उन पीड़ित लोगों का, जबकि वो पूरा कोर्ट में मुद्दा आया नहीं, जिस तरह से अभी तक अराजकता हुई थी कश्मीर में, तो वो डॉक्यूमेंट्री बनी। जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई है, इनफैक्ट ये मुद्दा तो सबसे लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री को ऑलमोस्ट 20 साल तक कटघरे में रखा गया, उसके बाद ये जजमेंट आया है। तो कहने का मतलब ये है कि इस पूरे प्रोसेस को हमें समझना पड़ेगा। हाँ, लोग अपनी बात रख सकते हैं कि साहब राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर राइट ऑफ एक्सप्रेशन है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हम बात कर रहे हैं, क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब यह है कि आप राज्य में और देश में अराजकता फैलाएं, दंगे करवाएं? अगर ऐसा है तो मुझे लगता है जिसे हम कहा जाता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। और भारत सरकार ने अगर कानूनों के प्रावधान लिए हैं, इमरजेंसी कानूनों का सहारा लेके बैन किया है, तो आफ्टर ऑल वो कानून में प्रावधान क्यों बनाए गए थे? वो इसीलिए बनाए गए थे कि जब लोग इस देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करें तो ऐसे लोगों पे नकेल लगाई जाए। और आज वो काम बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री कर रही है। तो मुझे लगता है सरकार की तरफ से सही कदम है। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो कितना जल्दी, बगैर इस मामले को लंबा खींचे, क्या एक हियरिंग में इसका जवाब दे सकती है? अगर हाँ, तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था वो सही था। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लंबा खींचती है और बार बार सुनवाई की बात करती है, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के अपने काम करने की शैली पे क्वेश्चन मार्क आएगा कि आपने ये सारे एविडेंसेस जो थे इनको पहले अगर इवेल्यूएट किया या नहीं किया। अगर पहले हो चुका है तो अब दोबारा इसको इतना लंबा वक्त देने की ज़रूरत क्या है? हमारे साथ न्यायविद सुप्रीम कोर्ट के वकील विजय सरदाना जी साथ जुड़े हैं और उन्होंने ये बात साफ करी कि जो मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के तरफ से क्लियर हो चुके हैं, जो क्लीन चिट हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को मिल चुके हैं, उसके बावजूद बीबीसी के पास ऐसे कौन से अहम सुराग निकल कर आए जिसके बेस पे वो आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के लायक हुई है या पहुंची है। बड़े अर्थशास्त्री विजय सरदाना जी हमारे साथ जुड़े थे। सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।